दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और आज डे 8 है और रात के बज रहे हैं 2 और आज हमारे भैया मिले हैं और भैया से पूछते हैं, भैया अपना इंटरव्यू देते हैं। जी भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। एक्चुअली मैं एडवोकेट हूँ और मैं दिल्ली के कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, तो सर मेरे कुछ सवाल हैं। हाँ जी। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कामयाब होगा या नहीं? देखो, ये कामयाब होगा नहीं होगा, आपने अभी क्या बोला कि ये हम 8वें दिन में बैठे जी, हैं। डे 8। ठीक है, किसी प्रोटेस्ट को 1 या 2 दिन में या हफ्ते में आप ये सोचोगे कि कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे किसान बैठे हुए थे बॉर्डर पे, कितने दिन बैठे? 1.5 साल बैठे। 1 से 1.5 साल बैठे। जब फिर जाके उनको मिली कुछ सॉल्यूशन मिला सरकार की तरफ से, कुछ तो मिला, सक्सेस हुआ। टाइम लगता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अगर आप जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये 8वें दिन में बैठे हैं। आप ये देख सकते हो, अभी रात में टाइम हो गया 2:02। ठीक है, और ये क्राउड आपको क्या दिख रहा है? ये तो ज़्यादा क्राउड अभी तो आप एक एंगल से दिखा रहे हो। सामने भी है, सामने स्टेज लगा हुआ है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो आपको क्या लगता है, सक्सेसफुल नहीं होगा? सक्सेसफुल मेरे हिसाब से तो अपन से होगा। बिल्कुल। और सर ये मेरे को ये बताइए, यहाँ का जो व्यू है, न्यूज़ है, ये धर्मेंद्र प्रधान तक पहुँचती है कि नहीं? बिल्कुल पहुँचती है। अभी मैं एक बाइट सुन रहा था, उसमें उस तरफ से ये कमेंट आया कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो टीम बी है। जी, टीम बी करके उनका कमेंट्स आया था। कैसे आया? मीन्स यहाँ की जो बातें हैं वहाँ तक गई। जी, जब भी उस तरफ से कुछ भी कमेंट्स आया, मुझे नहीं पता क्या कमेंट्स आया, लेकिन अगर टीम बी करके भी कुछ कमेंट्स आया तो इट मीन्स है कि यहाँ की न्यूज़, यहाँ की जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, ये सारी न्यूज़ वहाँ तक पहुँच रही है। इस चीज़ को मानते हो आप? मानते हैं। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कुछ भी हो रहा है ना, एक एक चीज़ वहाँ जा रही है। और ये मेरा एक सवाल और है कि कल सोनम, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, सोनम जिनका नाम सोनम वांगचुक सर। अच्छा, एक्चुअली जो संडे कल के दिन में, हाँ, आज शनिवार की रात में हम बात कर रहे हैं। जी। रात 2 बजे, और कल संडे जो अनाउंस भी हुआ था कि जो सोनम वांगचुक सर हैं वो कल आएंगे और अनशन पर बैठेंगे। जी, तो बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा। अगर हम ये बोलें कि उनके यहाँ बैठने से प्रोटेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। आप ये देखो, अभी यहाँ पे कोई नहीं आए हुए हैं जी। यहाँ पे नॉर्मल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अविनाश सर आके गए जी सर, कुछ फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अभी सोनम वांगचुक सर आने वाले हैं कल बैठेंगे वो अनशन पे जी। तो क्या आपको नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा फ़र्क इस चीज़ का। लेकिन मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है कि इस्तीफा तो नहीं देंगे, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। उस पर क्या कहना होगा आपका? सर आप ये देखो, हमारी मांग है कि उनसे इस्तीफा लो जी। मीन्स क्या, वो एजुकेशन मिनिस्टर ना रहे जी। इसके लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है ना जी। अगर इस प्रोटेस्ट की वजह से अगर उनका डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया जाता है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आज हम 8वें दिन में बैठे हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है जी। अगर 9वें दिन जाके अगर हमें ये न्यूज़ आता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया है, वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे अब, तो हमारी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो गई। अगर ये हो जाता है उसके टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ये कंटिन्यू रहेगा कि और मुद्दे पे लेके चलेंगे आप? देखो, इस चीज़ के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा हाईलाइट है। जैसे पहले आपका है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। ठीक है, उसकी तो हमने बोला कि और जो सबसे बड़ी एजेंसी है NTA जी, उसको रद्द करने की भी मांग की जा रही है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहा हूँ, पिछले 2 दिन से आ रहा हूँ, कुछ टाइम दे के जा रहा हूँ। हो सकता है टाइम के अभाव में मैं यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ सबसे बड़ी मेन मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए और NTA को रद्द किया जाए। लेकिन कुछ खबर आ रही है सोशल मीडिया से कि ये ना ये कामयाब नहीं होगा प्रोटेस्ट, ये इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, ये चीज़, मेरा आज दूसरा दिन है यहाँ पे जी। कल रात में भी आया था मैं जी, और आज भी आया हूँ मैंने जो ऑब्जर्व किया है जी, जितने डे ज़्यादा होते जा रहे हैं, मीन्स आज 8th डे है जी,
कल आया था, कल थोड़े से क्राउड कम थे, जी लेकिन कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा है। जी। तो जिस तरह से जो जेंजी का जो क्राउड है, क्राउड बढ़ते हुए क्राउड को देख के हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो ये प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल होने जा रहा है। हो नहीं जा रहा। और, हाँ, और अगर almost 8 दिन हो गए। अभी न्यूज़ भी आई है कि उनका डिपार्टमेंटल चेंज हो रहा है, कुछ डिपार्टमेंट्स चेंज कर रहे हैं, जी जी। तो हो सकता है कि इस क्राउड की वजह से ही ऐसी कुछ न्यूज़ आई है। ओके ओके। मीन्स अगर डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा तो वही है कि तो ये प्रोटेस्ट करने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है बहुत कि बड़ी चलो, चैलेंज की बिल्कुल, बात हो जाएगी, क्योंकि चलो अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट तो चेंज हुआ, कम से कम चेंज बंदा हुआ। तो चेंज हुआ। बिल्कुल। तो उससे कि लगेगा कि सरकार को भी लगेगा कि हमारे खिलाफ बंदे खड़े हो सकते हैं अगर हमने कुछ गलत किया। लेकिन उसके अलावा अगर आपने देखा एजुकेशन के अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी तो कुछ होगा, तो फिर उसके लिए फिर कैसा करेंगे अब देखो, अगर हम बात करेंगे ना तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। जब आप एजुकेशन की बात करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जी क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है। अगर मान लो कोई बंदा अच्छा खासा कोई अच्छी डिग्री कर रखी है, बीटेक एमटेक कर रखी है, एमबीबीएस तक कर रखी है लोगों ने, जी और बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी है, लेकिन उनको उस डिग्री के बेस पे उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं एक चीज़, अगर जब एजुकेशन की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, तो बहुत सारे ऐसे सरकार की जो नाकामियां हैं वो सारी चीज़ें यही निकल के आएंगी। सारी लिखी